चलिए, ऑब्जेक्शंस का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज। तो जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं इसका मतलब वो आपके फायदे की बात कर रहे हैं या निगेटिव बात कर रहे हैं? तो वो हमारे फायदे की बात कर रहे हैं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को हम अपना फायदा समझें, इसके लिए हमें एक दिव्य चश्मा चाहिए होगा। अब दिव्य चश्मा कैसे कि बचपन से जब हम पढ़ते आए, बिलीफ सिस्टम है, हमारी सोच है, हमारा मानना है, बहुत सारी चीजें हमने दिमाग में बिठा रखी हैं। चाहे उसने ऐसे बोला ना ना यार, ये तुम्हारा, मैंने बहुत लोगों को देखा धोखा खाते हैं LIC से। अब नॉर्मली तुम कैसे रिएक्ट करोगे इस पे? कैसे रिएक्ट करोगे? एनी वन पर्सन, सर आप क्या रिएक्ट करेंगे अगर ऐसा कोई एक सिचुएशन दे दे जहां पे आपकी दुखती रग पे उसने हाथ रख दिया है, तो बट नेचुरल आप भड़क जाओगे, सर क्या बात कर रहे हैं, कुछ बोलते समय सोचा तो कीजिए, वी आर व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। मान लो ऐसा बोला या नहीं बोला, या आपके शकल पे दिख गया, अब उसने टेस्टिंग के लिए बोला था या उसने वैसे ही बोल दिया, तो एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में वो आने से पहले ही कट गया, राइट? मैंने देखा बहुतों के पैसे डूबते हुए। तुम लोग बहुत प्रॉमिस करते हो इतना रिटर्न दे, कुछ रिटर्न नहीं देते। तो आपको उसको सर बोला कि इट इज गुड दैट कि आपने मेरे सामने ये चीज रेज किया। मैंने कुछ एक पॉइंट्स लिख के लाया हूं, मैं इसको डिस्कस भी करूंगा और इसका एक प्रिंट आउट भी आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों, अगली 5 स्लाइड्स में मैं 5 सिचुएशन डिस्कस करूंगा और लास्ट वाली स्लाइड में मैं थोड़ा टेक्निक के ऊपर एम्फेसिस करूंगा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए आपको कैसे मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। आइए, यहाँ पे सिचुएशन 1 में एक सेल्स मैनेजर जो है वो मोबाइल सॉल्यूशन सेल कर रहा है और क्लाइंट का रिएक्शन है, वी डोंट नीड अ मोबाइल सॉल्यूशन। इसके पीछे एक ही सिंपल कारण मुझे समझ में आ रहा है, वो ये है, हो सकता है कि क्लाइंट के पास उतनी नॉलेज ना हो, तो सेल्स मैनेजर को उस लेवल की तैयारी करके जानी होगी ताकि वो उसकी नॉलेज बढ़ा सके। ये दूसरी सिचुएशन है, इसमें ऑब्जेक्शन है कि भाई आपका जो प्राइस है वो दूसरों से ज्यादा है। इस सवाल के लिए आप हमेशा तैयार रहें, आप इसको लिख लें और प्रैक्टिस कर लें कि ये जब क्वेश्चन आएगा तो इसका जवाब मैं कैसे दूंगा। तीसरी सिचुएशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये एक सिचुएशन है हिडन एजेंडा का, जहां पे कि कस्टमर जो है वो खुलकर नहीं बताता कि वो क्यों आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को नहीं लेना चाहता। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कंपनी से वो जुड़ा हुआ है और उसको कुछ फायदे मिल रहे हैं जो वो आपसे शेयर नहीं करना चाहता। चौथा सिचुएशन, यहाँ पे सेल्स मैनेजर है IT कंपनी का और ऑब्जेक्शन उसके सामने रेज किया गया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज नॉट सिक्योर्ड। यहाँ पर ये मामला मुझे परसेप्शन इशू का लग रहा है, तो सेल्स मैनेजर को तैयारी करनी है कि भाई इस परसेप्शन को वो कैसे सॉर्ट आउट करे। ये 5वां सिचुएशन जो है ये सबसे इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे सिचुएशन में एक सेल्स मैनेजर है इंश्योरेंस कंपनी का और ऑब्जेक्शन रेज किया गया है कि भाई अभी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में ये नहीं है। अब जब कोई ये बात कह देता है कि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, तो ये दारोमदार पूरा सेल्स मैनेजर के ऊपर जाता है कि इसको कैसे वो प्रीपोन करे और कैसे उस क्लाइंट के प्रायोरिटी लिस्ट में इसको डलवाए। दोस्तों, सेल्स हमेशा से प्रैक्टिकली करके ही समझा जा सकता है, फिर भी यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ। हाउ टू डील विथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्वेश्चंस, इसके कुछ टेक्निक्स हैं जिसको कि आप मद्देनजर रखते हुए ही आप किसी सिचुएशन को हैंडल करेंगे। पहला, यू शुड हैव ग्रैटिट्यूड। सेकेंड, यू शुड एम्पैथाइज द सिचुएशन। थर्ड इज यू शुड डिस्कवर मोर। फोर्थ इज आस्क, प्रोब एंड कंफर्म। फिफ्थ इज शो देम द वैल्यू एंड सिक्स्थ इज बैक इट अप विथ proof and customer references.